तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूयॉर्क सिटी मेयर इलेक्शंस की, जहां भाई साहब हिस्ट्री बन चुकी है। ज़ोहरान ममदानी एक इंडियन ओरिजिन मुस्लिम न्यूयॉर्क सिटी का नया मेयर। हाँ, वही न्यूयॉर्क जहां लोग कहते हैं कि इफ़ यू कैन मेक इट हियर यू कैन मेक इट एनीवेयर। और इंडिया बोले कि हमने तो बोला ही था, जहाँ भी हमारे लोग जाते हैं दुकान खोल के ही आते हैं। लेकिन इस बार बात सिर्फ छोटी मोटी दुकान की नहीं है, इस बार बात है सिटी हॉल की। आपने सुना होगा What happens in Vegas stays in Vegas, पर न्यूयॉर्क ने बोला कि बेटा हम तो ग्लोबल ट्रेंड सेटर्स हैं, जो यहाँ होता है वो दुनिया भर के ड्राइंग रूम्स में डिस्कस होता है। लिटरली आंटीज इन दिल्ली आर टॉकिंग अबाउट ज़ोहरान इन देयर किटी पार्टीज। दे आर सेइंग, अरे सुना अपना ज़ोहरान, अरे मेयर बन गया है, वो भी न्यूयॉर्क सिटी का। उनके पापा अकेडमिक और उनकी मम्मी फिल्म डायरेक्टर। अपने बच्चों को तो रोज बोलते हैं कि पढ़ाई कर ले, देख क्या क्या हो सकता है। ज़ोहरान की विक्ट्री स्पीच में बॉलीवुड का धूम मचाले बजट फ्रेंडली वर्जन बजा और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कोट भी किया। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. मतलब बैकग्राउंड में न्यूयॉर्क स्काईलाइन, माइक पे नेहरू और स्पीकर्स पे बॉलीवुड। फुल ऑन वाइब वो है एनआरआई शादी वाली, बट इन पॉलिटिकल एडिशन। अब एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि ये विन ट्रम्प के अगेंस्ट एक बहुत बहुत बड़ा ब्लो है, चैलेंज टू ट्रम्पिज्म। बट ट्रम्प भाई ने फिर से रियलिटी टीवी स्टाइल में एंट्री मारी और ट्रूथ सोशल पे लिखा, ट्रम्प वॉजंट ऑन द बैलेट। और अब दुनिया भर में लोग ट्विटर पे ये लिख रहे हैं कि ट्रम्प ही वॉजंट ऑन द ब्रेन। बट फिर भी शोर सब तुम्हारे अराउंड ही है। इस आदमी का अटेंशन इकोनॉमी कंट्रोल देख के अंबानी भी इसकी रिस्पेक्ट करता होगा। ट्रम्प का लॉजिक, अगर कोई रेस हार जाए तो आई वॉज नॉट रियली प्लेइंग। भाई ये कजिन वैसे हैं जो लूडो खेलते खेलते बोलते हैं, अरे मैं तो ट्राई भी नहीं कर रहा था जीतने का। अब ज़ोहरान ममदानी वो पॉपुलर तो बहुत है, फुल ऑन इंस्टा रील फ्रेंडली रैपर इन द पास्ट, लिबरल वाइब, फुल ऑन ब्रुकलिन कैफे एनर्जी। पर अब असली काम शुरू तो अब होता है। एग प्राइसेस, ग्रोसरी बिल्स, हाउसिंग रेंट, सब न्यूयॉर्क में ध्यान से देखो तो बहुत ज्यादा दर्द ही देता है। रेंट फ्री बसेस, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और सस्ती ग्रोसरीज के जरिए। इलेक्शन के टाइम पे बोला फ्री ग्रोसरीज, अब बोला चीपर ग्रोसरीज। नेक्स्ट ईयर हो सकता है बोले ग्रोसरीज अपनी बालकनी में उगाओ और सस्टेनेबल बन जाओ। फ्री बसेस का प्रॉमिस भी किया है, तो न्यूयॉर्कर्स ने सोचा वाओ फाइनली। बट सिटी बजट बोला पहले जरा बैठिए, आइए और बात कीजिए। और सबसे बड़ा टसल वो होगा इमिग्रेशन का, आईसीई क्रैकडाउन एट पीक। और ज़ोहरान को एक इमिग्रेंट के बेटे होने के नाते स्टैंड लेना ही पड़ेगा। स्टीफन मिलर और आईसीई वाले अभी तो बॉर्डर सिक्योरिटी सीजन 3 रिवेंज एडिशन के मोड में चल रहे हैं। इसको हैंडल करना मतलब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को रिपब्लिक डे के दिन बिना वॉकी टॉकी के संभालने जैसा है। स्किल्स, पेशेंस और थोड़ा सा जुगाड़। और अब सबसे इंपॉर्टेंट एंगल वो होने वाला है इंडियंस इन न्यूयॉर्क का। स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, फिनेंस ब्रोज, मैनहट्टन में स्टूडियो अपार्टमेंट इज ऑल्सो फाइन वाला क्राउड। न्यूयॉर्क का मेयर अफेक्ट करता है रेंट कितना होगा, बस और मेट्रो कितना ब्रोकन होगा, चाइल्ड केयर पॉकेट में कितना दर्द डालेगा, और एयर क्वालिटी 72 होगी या दिल्ली टाइप 452 450। इसलिए ममदानी का विन इंडियन यूथ के लिए एक बहुत बड़ा डील है। 2028 के यूएस इलेक्शंस टाइम पे अगर ममदानी वर्जीनिया की एबिगेल स्पैनबर्गर परफॉर्म कर गए तो डेमोक्रेट्स बोलेंगे ये मॉडल उठाओ और कॉपी पेस्ट करो नेशन वाइड। और अगर फेल हुए तो ट्रम्प बोलेगा सी आई टोल्ड यू। बेसिकली ये एक ट्रेलर है। 3 साल के बाद 2028 में पिक्चर आएगी और 2026 में इंटरवल शुरू होगा। तो हाँ, न्यूयॉर्क ने एक बार फिर ट्रेंड सेट कर दिखाया है, पर इस बार इंडिया बोल रहा है कि बेटा अमेरिका वेलकम टू कल्चरल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इनवॉइस इस बार हम खुद भेजेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और जल्दी से कमेंट्स में बताओ कि आप ज़ोहरान ममदानी के प्रॉमिसेस को न्यूयॉर्क ड्रीम मानते हैं या मुंबई रेंट्स रियलिटी जैसा थकेला सा लग रहा है। Until next time.